जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि लिब्रा। तुला राशि वालों, चर्चा तो शनिदेव की करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से छठे घर में विराजमान हैं। शनिदेव चौथे और पांचवें घर का आपकी चंद्र कुंडली में प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा घर होता है भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद का, मानसिक स्थिति का, घर परिवार का, पारिवारिक सुखों का। और पांचवा घर होता है उच्च शिक्षा का, संतान का, निवेश करने का, अचानक लाभ का। अब पांचवें घर में तो राहु विराजमान है, शक्तिशाली अवस्था में है। और छठे घर में चौथे और पांचवें घर के स्वामी शनि छठे घर में विराजमान है। अब शनि वक्री होने जा रहे हैं, और शनि वक्री होने पे 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक क्या परिवर्तन करेंगे, क्या कुछ अच्छा करेंगे, क्या कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, उसी की चर्चा करते हैं। तुला राशि वालों, वैसे तो आपकी राशि तुला कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि की उच्च राशि है, और छठे घर के शनि रोग ऋण शत्रु नाशक बताए गए हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में गोचर में तीसरे, छठे और 10वें 11वें शनि बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं, और खासकर तीसरे, छठे, 11वें। हाँ, शनि विलंब कराते हैं। शनि का जो भी परिणाम होता है देरी से मिलता है, या शनि परिश्रम करवाते हैं। लेकिन अब जब वक्री हो रहे हैं, तो वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल। अब जब शनि की चाल उल्टी होगी तो शनि की गति भी कम होगी। लेकिन ये शनि का वक्री होना कुछ तो आपको राहत प्रदान करेगा। जैसे कि छठा घर होता है रोग ऋण शत्रुओं का, तो अगर कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है, निश्चित ही अब आपको उस पुरानी बीमारी पे विजय मिलेगी, उससे राहत मिलेगी। बहुत पुरानी कोई प्रतिद्वंदिता चली आ रही, विरोधी सक्रिय हैं, उनसे भी संधि का मामला बनेगा, या कोई न कोई सुलह का रास्ता निकलेगा। कर्ज चाहते हुए भी सिर से नहीं उतर पा रहा है, उससे भी राहत मिलेगी। कैरियर के मामले में, कार्यक्षेत्र के मामले में, आर्थिक मामले में किए गए परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो। कभी कभी ये दिमाग नहीं काम करेगा कि हम अपना जो है रोजी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी देखें कि ये घर परिवार अपना देखें। इतना ज़्यादा आपकी जिम्मेदारियों में भी वृद्धि हो सकती है। लेकिन कोई अगर पुराना कर्ज चला आ रहा है, या कोई पुराना विवाद चला आ रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ, कार्यों में देरी तो हो सकती है, रुकावटें तो आ सकती हैं, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। पेट की समस्या, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये भी एकाएक अचानक आपको महसूस हो सकता है इस वक्री काल के दौरान में, 27 जुलाई से 11 दिसंबर। खान पान पे नियंत्रण रखें।
छठा घर नौकरी का भी होता है। अब अगर नौकरी में प्रमोशन पाने में विलंब हो रहा था, प्रमोशन अटका हुआ था, या कोई नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी, या नौकरी में ट्रांसफ़र चाह रहे थे, या नौकरी को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा था जो नहीं सुलझ रहा था, ये सारी परिस्थितियां अगर आपके साथ चल रही थी नौकरी को लेकर के, तो अब शनि के वक्री होने पे आपको इन परिस्थितियों को लेकर के काफ़ी राहत मिलेगी, अर्थात सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन छठे घर में शनि वक्री होंगे तो फिर आपको असावधान नहीं रहना है कि हमने कह दिया कि अब आपको जो है प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे, शत्रुओं पे विजय मिलेगी, तो आप असावधान हो गए। या अब आपको जो है पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, तो फिर आप असावधान हो गए। नहीं, असावधान नहीं होना है। वक्री ग्रह, और खासकर जब क्रूर ग्रह वक्री हो तो उसके परिणाम भी कभी कभी बड़े अटपटे होते हैं। अचानक ऐसे परिणाम जिनकी आपने अपेक्षा या परिकल्पना भी न की हो। इसलिए नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, जितना अधिक रिजर्व रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के जितना अधिक सावधान रहेंगे, खान पान को लेकर के जितना अधिक सावधान रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपका, आपके परिश्रम की, आपके धैर्य की, आपके द्वारा किए जा रहे संघर्ष की परीक्षा भी हो सकती है। इसलिए सावधान रहें। ऐसी कोई आपकी गुप्त बात उजागर हो सकती है जो कि आप कभी न चाहते हो। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे पैनी नज़र बना करके चलें। अपनी भावनाओं को या अपने किसी राज को शेयर करने का प्रयास न करें। हाँ, यही शनि अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे, तीसरी, और जब आठवें घर में तीसरी दृष्टि अब शनि की पड़ेगी, तो अगर कोई आपका फंसा धन था और उसमें विलंब हो रहा था, बहुत पुराना धन आपका व्यापार का उधार दिया हुआ, तो वो अचानक आपको मिलने के योग बनेंगे। लेकिन अगर विदेश यात्रा करते हैं, दूर दराज की यात्रा करते हैं, या कोई निवेश करते हैं, तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना पड़ेगा। और जल्दबाजी में निर्णय लेना नहीं है, यात्रा के दौरान सावधान रहना है। और कोई भी खर्चा करने के पहले, क्योंकि अचानक व्यय की भी स्थितियां सामने आ सकती हैं, ऐसा खर्चा जिसके लिए आप पहले से तैयार न हो। और 10वीं दृष्टि शनि डालेंगे तीसरे घर में। अब वक्री होंगे तो आपको लगेगा कि जिस मित्र से आशा कर रहे थे वो मित्र हमारे काम नहीं आ रहा है, हमारे भाई बंधु ही हमारे काम नहीं आ रहे। यात्रा के दौरान सावधानी रखनी पड़ेगी, किसी अजनबी पे विश्वास नहीं करना होगा। और एकाएक मन में कोई भय, कोई चिंता, कोई डर जरूर आ सकता है। लेकिन ज़मीन जायदाद को लेकर के अगर कोई मामला आपका अटका हुआ है, कोई विवाद चल रहा है, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला अभी तक आपके मन मुताबिक नहीं हल हो पाया है, तो इसमें तो आपको सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंताओं में भी कमी आएगी, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए राहु अचानक एकाएक बड़ी गहराई से आपको संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, या भविष्य को लेकर के, या विवाह को लेकर के, या उसके करियर को लेकर के
सोचने के लिए बाध्य कर देंगे। अब आपकी राशि शनिदेव की उच्च राशि है, तो कम से कम मंगलवार शनिवार खान पान रहन सहन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। हो सके तो शनिवार को पीपल में सुबह जल चढ़ाएं, शाम को तेल का दीपक जलाएं। चींटियों को कुछ ना कुछ शनिवार को जरूर चुगाते रहें और मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें। बाकी दसम भाव में उच्च के गुरु हैं, कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। नौकरी व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराते हुए व्यापार विस्तार कराने का कार्य करेंगे। तो 10वें बुध भी हैं, शुक्र भी 11 में हैं, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अभी 17 जुलाई से सूर्य भी जो है 10वें हो जाएंगे, तो वो भी आपके आमदनी में मान सम्मान में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। हाँ, अभी मंगल 8वें घर में है। अष्टम मंगल जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं या जीवन साथी के साथ विवाद करा सकते हैं या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ तनाव मतभेद की स्थितियों को जन्म दे सकते हैं। एकाएक आपकी वाणी में कठोरता दिखाई पड़ सकती है। तो अभी 2 अगस्त तक मंगल को लेकर के सावधान रहें, हनुमान मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। जीवन साथी और साझेदार के साथ, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ बातचीत में बहुत ही धैर्य बना करके, शांति बना करके चलने का प्रयास करें। बाकी 2 अगस्त के बाद मंगल से भी आपको राहत मिलेगी। हाँ, शनिदेव के लिए आप केवल सतर्क रहें, सावधान रहें। काम का दबाव रहेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आपको जो है अपने प्रतिद्वंदियों विरोधियों पे कर्ज की स्थिति को लेकर के या किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी को लेकर के, पुरानी बीमारी को लेकर के राहत मिलेगी। जमीन जायदाद के रुके हुए कार्यों से अब आपको राहत मिलेगी, सारे अवरोध समाप्त होंगे। बाकी राशि के स्वामी शुक्र 11वें घर में आ चुके हैं, अचानक आपको आपकी आमदनी में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। बस केवल बार बार यही मैं तुला राशि वालों कहूँगा कि विश्वास सोच समझ करके करें। एकाएक किसी के प्रभाव में, आकर्षण में या उसकी बातों में आने से बचें। और वैसे तुला संतुलन बना करके चलने वाली राशि होती है, फिर भी सावधानी व सतर्कता ही आपको बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। पीना कहाँ है? नीचे